स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कार्बन रजिस्टर्स के बारे में। 5 मिनट के अंदर हम लोग जानेंगे कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं और यहाँ पे हम ये जानेंगे कार्बन रजिस्टर्स को कैसे डिकोड करके हम किसी भी कार्बन रजिस्टर को देखकर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारे CUT एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक बोर्ड लेके आया हूँ जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें कलर बने हुए हैं, अलग अलग कलर के बैंड हैं, ये हमारा कार्बन रजिस्टर है। इसी तरीके से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा हुआ है। ये कार्बन रजिस्टर्स ऑब्वियस सी बात है कार्बन से ही बने होते हैं। तो ये मिक्सचर होता है कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। ये मिक्सचर से बना होगा। रेजिन बाइंडर जो होता है इसको वाटर रेजिस्टर बनाता है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद ये चीप होता है, कॉम्पैक्ट इन साइज़ होता है। ये हाईली चीप होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और कॉम्पैक्ट साइज़ होने में ये हमें बोर्ड में लगाने में ईजी होता है। इसलिए ये हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिखेगा। इवन मैं इसको जिस ये बोर्ड लेके आया हूँ, ये मॉस्क्यूटो रैकेट के बोर्ड में मैंने पाया है। अगर आपने घर के बल्ब के भी वो खोलेंगे LED बल्ब को, तो हर एक सर्किट में आप आजकल रेजिस्टेंस को पाएंगे और यहाँ पे इम्पोर्टेंटली कार्बन रेजिस्टेंस। इसका एक और कारण है क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो कुछ ओम से लेकर सेवरल मिलियन ओम्स तक हो सकती है। यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम इसको डिकोड करने के लिए हम एक मेमोनिक्स को अपने दिमाग में रखेंगे। आपने बहुत सारे मेमोनिक्स देखे होंगे, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ आपको एक फेमस मेमोनिक्स बता रहा हूँ। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वॉच। B स्टैंड करता है ब्लैक के लिए, B यहाँ पे ब्राउन के लिए, ऐसे हर कलर के लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप देख सकते हैं। और हर कलर को हमें इसी सीरियल ऑर्डर में याद करना है, इसीलिए हमने ये मेमोनिक्स बनाया। ये मेमोनिक्स अगर आपको याद है तो सीरियल ऑर्डर में याद आएगा। ये इसके नंबर्स हैं, सीरियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद ये मल्टीप्लायर्स हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम कैसे किसी भी कार्बन रजिस्टर को देख के उसको डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कार्बन रजिस्टर लेता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें केवल 4 बैंड होते हैं। कभी कभी 3 भी बैंड हो सकते हैं, लेकिन मेनली 4 बैंड होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपके ब्राउन कलर दिखेगा, फिर ग्रीन कलर दिखेगा, फिर रेड कलर। तो सबसे पहला जो हमारा कलर दिख रहा है वो हमारा है ब्राउन कलर। अगर आप ध्यान देंगे तो ब्राउन कलर के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, उसके आगे 1, तो हमारा यहाँ पे आया 1। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। फिर इसके बाद हम थर्ड जो बैंड होता है उसके लिए मल्टीप्लायर देखते हैं। यहाँ पे हमारा रेड कलर है और रेड कलर का ये मल्टीप्लायर 10⁻²2 है, तो हमने यहाँ 10⁻² लिख लिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1500 ओम आएगा। तो 1500 ओम हमारी वैल्यू हो गई इस कार्बन रजिस्टर की। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फोर्थ बैंड होता है, वो हमारा टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस इट मीन्स कि आपका जो कार्बन रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी वेरी हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है 10%, और अगर कोई बैंड नहीं है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 20%। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बैंड जो है वो हमारा बैंड गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए हमने यहाँ पे 5% लिया। तो इस तरीके से हम इजीली कार्बन रजिस्टर्स को डिकोड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ और भी कार्बन रजिस्टर्स है जिसको आप डिकोड कर सकते हैं। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कार्बन रजिस्टर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं। आपको मैं डिकोड करने के लिए एक और दिखाता हूँ। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन रजिस्टर में ये एक ग्रीन है, फिर एक ब्लू है, एक येलो है और एक रेड है। अगर हम ग्रीन के लिए देखेंगे तो यहाँ हमारे ग्रीन के लिए 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ब्लू एंड देन येलो। तो ब्लू के लिए हमारे पास यहाँ पे है 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 नंबर्स लिखने के बाद हम थर्ड बैंड का मल्टीप्लाई लिखते हैं। थर्ड हमारा कलर जो था वो येलो था, येलो के लिखते हैं हम 10⁻⁴। तो इतना ओम हमारा है ये पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर की। इसके बाद फोर्थ बैंड जो आप देखेंगे वो गोल्डन है, तो उस गोल्डन के लिए हम यहाँ पे +/- 5% टॉलरेंस लिखते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे देंगे और उसको बाद आपको कलर कोड पूछेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे 2200 ±5%। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। 22 × 10⁻² +/- 5%।
अब आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको ईजिली कलर बता सकते हैं कि हमारे जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू से कलर कोड भी बता सकते हैं। तो आपको पता है 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए रेड, तो इस मीन्स हमारा जो फर्स्ट बैंड है वो फर्स्ट बैंड हमारा रेड हो गया। सेकंड भी 2 है, तो हमारा सेकंड बैंड भी यहाँ पे हमारा रेड हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लायर देखें 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 2 होने का मतलब यहाँ पे हमारा थर्ड बैंड भी यहाँ पे हमारा रेड हो गया। इसके बाद 5% जानते हैं टॉलरेंस बताता है, तो यहाँ पे टॉलरेंस हमारा क्या हो गया, फोर्थ बैंड हमारा बता रहा है टॉलरेंस, तो ये हमारा गोल्ड हो गया। इट मीन्स जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस बनेगा उसमें ये कोड होगा। उम्मीद करता हूँ वो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम में कोई भी समस्या होगी तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जाता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि आप लोग के सिलेबस में ये डिवाइस का भी कुछ नाम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस डिवाइस का क्या नाम है और इसको आप लोग किस चैप्टर में 12th में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसमें क्या प्रिंसिपल लगता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।